लाइफ की स्कूल टाइम की एक ऐसी एक्सीडेंट सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 7th 8th में थी एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है। मना किया था कि नहीं जाना है, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है जो हुआ। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपने लाइफ की स्कूल टाइम की एक ऐसी एक्सीडेंट सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो गाइस, मैं अपने स्कूल टाइम की एक स्टोरी सुना रही हूँ जो एक स्कूल ट्रिप थी मेरी। मैं शायद 7th 8th में थी एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है। शायद 8 में थी, हाँ शायद 8 में थी। तो हम लोगों का एक ट्रिप प्लान होता है स्कूल से जाने का, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे घूमना, ट्रैक करना या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमना बहुत पसंद था स्टार्टिंग से ही। तो मैं बहुत खुश थी, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया था कि नहीं जाना है, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है जो हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ। मतलब जो उन्होंने कहा था वो एग्जैक्टली हुआ, वो कि मतलब मुझे नहीं जाना चाहिए था, ऐसा मेरे घर वालों ने बोला था। बट मैं गई वहाँ और हमारा ट्रिप प्लान हुआ। मतलब एग्जैक्टली सब स्टूडेंट ने ही प्रेशराइज़ किया था कि हमें जाना है, इसलिए सब गए थे। तो मेरे क्लास से मतलब मेरी फ्रेंड्स नहीं जा रही थी, मतलब जो मेरी फ्रेंड्स नहीं थी वो लोग जा रही थी, मतलब क्लासमेट्स जा रहे थे बट मेरी फ्रेंड्स लोग नहीं जा रही थी। बट मुझे घूमना पसंद था तो मैं जीत की और फिर गई। और उस समय ठंड का मौसम था, शायद जनवरी या फरवरी चल रहा था, एग्जैक्ट मुझे मंथ याद नहीं है। तो हम लोगों का प्लान हुआ कि हाँ जाएंगे। तो टाइमिंग था 6 बजे से लेके 7 बजे तक आपको स्कूल में पहुंच जाना है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, वो फ़ैन चालू हो गया सडनली। तो ये हुआ कि हमें पहुंचना है 6 से 7 बजे के बीच में, हमें स्कूल में पहुंच जाना है। तो हम, ठंड का मौसम था तब भी सुबह सुबह नहा धोआ के एकदम पहुंच गए कि घूमने जाना है। तो और हमें घूमने जाना था बोध गया जो बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे हमें जाना था घूमने के लिए। और हम सब स्कूल ड्रेस में ही गए थे क्योंकि स्कूल ट्रिप था, इसीलिए। तो अब हम पहुंच तो गए स्कूल, बट स्कूल में जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमें पता चला कि अभी हमें निकलने में बहुत लेट है, क्योंकि हम, हमारे जो प्रिंसिपल थे वो उन्होंने ये करा कि हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, हम स्कूल से ही बना के ले जाएंगे। तो हमारे स्कूल में हॉस्टल चलते थे, तो हॉस्टल में ही खाना वाना बन रहा था। अभी स्टार्टिंग ही हुआ था, मतलब टाइमिंग था कि 6 से 7 बजे हम निकल जाएंगे क्योंकि ठंड का मौसम था, क्योंकि ठंड के मौसम में जल्दी रात हो जाते हैं और धुंध हो जाता है, इसलिए हम लोग 6 बजे तक रिटर्न भी आना था। ऐसा था हम लोग का। तो हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग पहुंच गए बट कुछ रेडी नहीं था। तो हमारे हॉस्टल में खाना वाना बना था, पूरी छोला ये सब बना। और वो बनते बनते एग्जैक्ट मेरे को लगता है कि वो 10 बज गए। मतलब आप सोच रहे हो कहाँ 6 या 7 के बीच में निकल जाना था हमें, और अभी 10 बज गए थे। और 10 बजे भी हम लोग निकले नहीं थे, लेट हो गया था। कुछ स्टूडेंट्स घर चले गए थे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, तो उन्हें बुलाया गया फिर। तो वो टाइम हो गया 11 बजे तक, हम लोग फाइनली वहाँ से निकल चुके थे। और जहाँ मैं स्कूल का एग्जैक्ट नाम नहीं ले सकती कि, और शहर का भी मैं नाम नहीं ले सकती कि कहाँ से हमें कहाँ जाना था। तो हम गए वहाँ, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि हम एग्जैक्ट कितने, मतलब 4-5 घंटे में गया पहुँच गए थे। तो क्या हुआ कि हम वहाँ पे पहुँचे ही थे, मतलब 3-4 बजे पहुँचे ही थे वहाँ पे। तो पहुँचे, ठंड का मौसम ही था, 3-4 बज गए थे। 3-4 बजे ही ठंड के मौसम में ऐसा मौसम हो जाता है। तो फिर वहाँ पे हम लोग पहुँचे, घूमे, मतलब बहुत मज़ा आया। रास्ते में हम लोग बहुत मस्ती किए, बट जो होना हुआ लास्ट में वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। खूब मस्ती, घूमा फिरा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोगों को घूमते घूमते कितने बज गए, 7 बज गए। तो उसके बाद फिर प्लान हुआ कि हम कहीं स्टॉपेज पे रुकेंगे, जो कि हमने जो खाना बनाया था वो खाएंगे। तो हम लोग स्टॉपेज पे रुके, एक मतलब बस स्टॉप होता है जहाँ मतलब बस नहीं आता, मतलब वो अबेंडेंड था बस स्टॉप। तो वहाँ पे हम लोग रुके और वहाँ पे हम लोगों ने खाना पीना खाया।
और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग ठंड का मौसम था तो उन्हें थोड़ी फीवर जैसी हुई थी, तो कुछ स्टूडेंट्स गाड़ी में ही थे तो गाड़ी में ही उन्होंने खाया। और फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने खाया पिया, और टीचर्स की गाड़ी अलग थी, स्टूडेंट्स की गाड़ी अलग थी। तो टीचर्स और प्रिंसिपल जो भी थे जो हमारे साथ घूमने गए थे, तो वो क्या हुआ कि वो अलग गाड़ी में निकल गए, ठीक है। और हम स्टूडेंट्स के साथ एक चपरासी अंकल थे, तो वो बस एक चपरासी था हमारे स्कूल वैन में। तो हम लोगों का क्या हुआ कि हम लोग अलग निकल गए, वो लोग अलग निकल, मतलब अलग नहीं, मतलब एक ही साथ निकले। बट क्या हुआ कि बीच में जो चपरासी अंकल थे उन्होंने क्या किया कि बीच में स्टॉपेज ले लिया। उन्होंने, उनका बीच में ससुराल पड़ता था, आप सोच सकते हो। स्कूल ट्रिप गया है और टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक बार फ़ोन भी नहीं आ रहा उन्हें कि हाँ कहाँ हो तुम लोग, ये सब कुछ नहीं। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग क्या हुआ कि रास्ते में उन्होंने बोला कि मैं सो गई थी क्योंकि मैं थक गई थी, तो सो गई थी मैं, मुझे ये इतना पता नहीं है, मुझे बाद में ये सब स्टोरी पता चला था। तो क्या हुआ कि उन्होंने बीच में डिसाइड किया कि मुझे अपने ससुराल में स्टॉपेज लेना है। तो जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने बोला कि ठीक है, तो गांव के अंदर जो चले गए। तो वहाँ पे भी हमारा बहुत टाइम लगा, तो वहाँ पे हम लोग गए गांव में, वहाँ पे हमारा नाश्ता पानी हुआ। तो जो चपरासी अंकल थे वो भी अपने ससुराल रुक गए। अब नेक्स्ट हम लोग के साथ सिर्फ एक ड्राइवर था और हम सब स्टूडेंट्स। आप सोच सकते हो कोई बड़ा नहीं था हमारे साथ, हम स्टूडेंट्स थे। और मतलब 19-20 स्टूडेंट होंगे और एक ड्राइवर था। तो हम लोग वहाँ से निकल गए और लगभग वहाँ से निकले हुए सिर्फ आधा घंटा ही होता है। और ऐसा कुछ होता है कि मतलब हम लोग का मतलब ऐसा होता है कि मतलब अब ख़त्म, सब ख़त्म होने वाला था हमारे लाइफ का, अगर वो सिर्फ एक बंदा नहीं होता और वो हमारा मदद नहीं करता। तो क्या हुआ कि आधा घंटा ही हुआ और मैं सो गई थी गाड़ी में, और मुझे अचानक से झटका लगा, मतलब मुझे चोट लग गया था यहाँ पे सर पे। वो जो गाड़ी में विंडो होती है ना, उसी से मेरे सर पे चोट लगी, मैं ऐसे सोई तो ऐसे लग गया था मुझे यहाँ पर। तो मैं बेहोश हो गई थी और सारे स्टूडेंट्स क्या थे कि निकल रहे थे घर से, और जो आगे बैठे हुए थे ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे, तो वो मेरे क्लासमेट ही थे। तो उस लड़के के पूरे फेस पे शीशा लग गया था, मतलब पूरे, हाँ मतलब पूरा उसके ना ये फेस पूरा एकदम शीशा शीशा हो गया था, उसके मुंह में शीशा चले गया था, मतलब बहुत डैमेज हो गया था। तो उसको मेरा एक और क्लासमेट था जिसका पैर टूट गया था। तो क्या हुआ कि उसी ने सबको बाहर निकाला, जिसका पैर टूटा उस समय उसको नहीं रियलाइज़ हुआ था कि हाँ उसका पैर टूट चुका है, उसको दर्द वर्द नहीं हो रहा था उस टाइम। तो वो सबकी हेल्प की, उसने खिड़की से किसी को निकाला क्योंकि पता नहीं कैसे दरवाज़ा जो था वो जाम हो चुका था। तो वो पता है कहाँ टकराया था, वो टकराया था एक खड़े वो कंटेनर में, जो सामान इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है वो कंटेनर सिर्फ खड़ा था, और उस खड़े कंटेनर में हमारा जो वैन ड्राइवर था वो उसे ठोक दिया। आप सोच सकते हो। तो मुझे बाद में ऐसा पता चला था कि वो जो ड्राइवर था वो ड्रंक था, वो गांव में गया था तो उसने ड्रिंक कर ली थी। आप सोच सकते हो, और इतना कुछ हो रहा है इतना, लेकिन टीचर्स का एक भी फ़ोन नहीं आ रहा, प्रिंसिपल जो है जाके सो चुके हैं। तो क्या होता है कि कैसे कैसे वो लड़के ने निकाला, मैं बेहोश थी, सब निकल गए गाड़ी से बाहर, कोई नहीं मेरे को देख रहा है कि कहाँ है, सब लोग निकल गए हैं। बस मेरा जो क्लासमेट था जिसका पैर टूटा हुआ था उसी ने लास्ट मोमेंट पे मुझे निकाला, और जैसे ही मैं निकली उसके 1 सेकेंड में वो जो गाड़ी था हमारा स्कूल वैन वो फट गया। मतलब उसमें से स्पार्कल आ रहे थे जब सब लोग निकल रहे थे, तो वो क्या था कि वो ब्लास्ट हो गया एकदम, एकदम से वो गाड़ी। जैसी मैं बाहर निकली वैसी वो वैन था वो पूरी तरह से डैमेज, चिथड़े उड़ गए उसके, क्योंकि उसमें से पेट्रोल लीक होने लगा था, इसकी वजह से वो मतलब डैमेज हो गया। तो आप सोच सकते हो कि मतलब 1 सेकेंड की अगर लेट हो जाता तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। सिर्फ किसकी गलती थी ये, सोच सकते हो किसकी गलती है? प्रिंसिपल्स, टीचर्स। अब माँ बाप जो हैं वो विश्वास के साथ
भेजते हैं ना टीचर्स के साथ कि हाँ भाई बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं, तो इस किसकी ज़िम्मेदारी, टीचर्स की ज़िम्मेदारी, प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से निकलते हैं, मुझे भी निकाल देता है। तो क्या हुआ कि मुझे ज़्यादा चोट वोट नहीं आया था, मुझे बस इंटरनल चोट था, सर पे दर्द था मेरे, बस और कुछ नहीं हुआ था मुझे। तो मैं क्या की कि और एक दीदी थी हमारी सीनियर थी, वो सबसे पीछे थी, तो उनको शॉक लग गया था शायद, इसलिए वो उठ भी नहीं पाई थी, उनको टांग के ही बाहर निकाला गया था। तो उठ भी नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पाई थी, मतलब मुझे बहुत शॉक्ड लग गया था उन्हें। और वहाँ पे रात में पेट्रोलियम कर रहे थे पुलिस, हाईवे पे ही हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। तो लास्ट में क्या हुआ कि कुछ हमारे पास व्यवस्था नहीं था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे थे, टीचर्स प्रिंसिपल कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था हमारा। तो लास्ट में हमने कैसे कैसे करके वो दीदी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, एक मेरा क्लासमेट जिसके मुंह पे बहुत ज़्यादा शीशा गड़ गया था उससे, और मेरा जो क्लासमेट था जिसका पैर टूटा, वो सबको निकाल दिया। बट बाद में उसे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था पैर में, क्योंकि उस टाइम नहीं पता चला था उसको, लेकिन एक टाइम पे आने पर उसे बहुत दर्द होने लगा। तो क्या करें, हाँ क्या किया हमने, क्योंकि उसके बाद सिर्फ हम सीनियर थे और सब छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने क्या किया कि मैं, एक और थे दीदी, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने वहाँ गाड़ियाँ रुकवाई कुछ, और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया, मतलब उन्हें हॉस्पिटल के लिए भेजा। तो जल्दी जल्दी जो भी पास हॉस्पिटल थे वहाँ पे उन्हें भेजा गया। उनके साथ जो ड्राइवर अंकल थे वो सेफ थे, वो भी ड्रंक थे, इसलिए हम उन पर कोई विश्वास नहीं था। इसलिए हमने, जो पेट्रोलियम कर रहे थे सर वो गए, साथ में पुलिस थे, तो वो गए, तो उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया गया, उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया गया। तो वो वहाँ पे आए, फिर हमारे पेरेंट्स आए, उसके बाद हम घर गए। और पता है घर गए तो जो प्रिंसिपल थे वो सोए हुए थे वहाँ पे स्कूल पे। जब सारे पेरेंट्स पहुँचे कि हाँ बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं है, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं बट वो सो गए थे, ऐसा। बट फिर बाद में सारे पेरेंट्स ने उन पे ब्लेम किया, तो उन्होंने उसका भरपाई इस तरीके से किया कि जो जो स्टूडेंट्स डैमेज हुए थे, तब उनकी हेल्प की, फाइनेंशियल मदद किया, उन्हें ट्रीटमेंट करवाया। तो फिर सारे पेरेंट्स ने उन्हें ये किया। बट ये माफ़ करने वाली बात नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको फ़ोन कॉल्स उठाने चाहिए, या फिर आपको एक टीचर्स को तो होने चाहिए मैच्योर, जो भी टीचर्स थे बच्चों के साथ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। इसलिए अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप मत जाओ, तो आप कहीं ना कभी कभी अपने पेरेंट्स की बात सुन लिया करो। क्योंकि मैं उस पे से गुजर गई ना, तो अब मेरे को कभी भी मम्मी पापा बोलते हैं कि हाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो मेरे को भी ऐसा फील होता है कि नहीं शायद नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए आपको कभी कभी अपने मम्मी पापा की बात मान लेनी चाहिए। और मेरी स्टोरी जब भी मैं ये याद करती हूँ ना, तो मेरी रूह काँप जाती है, क्योंकि ये जो स्टोरी थी ना, ये बहुत ज़्यादा ये है, मतलब मेरी स्कूल टाइम की ये सबसे वर्स्ट स्टोरी थी मेरी। और उस टाइम पे 26 जनवरी की तैयारी चल रही थी, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने आई थी, बट मेरे पैर में काफ़ी चोट आ गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो वो भी मेरा लॉस हुआ था काफ़ी। बट मेरा जो क्लासमेट था उसके उसके बाद वो भी रिकवर हो गया धीरे धीरे, तो सब ठीक हो गया। वो जो दीदी थी उठ नहीं पा रही थी, वो उन्हें शॉक लग गया था काफ़ी, इसीलिए। बट बाद में सब ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया। तो इसके वजह से टीचर्स पे ऐसा कुछ ज़्यादा ब्लेम नहीं हुआ। बट फिर भी सिर्फ वो लड़का ही ना सबका हेल्प किया, लास्ट में वो ही सब की मदद की उसने। और उसके बाद उसका पैर टूटा हुआ था, तब भी उसने सबकी मदद की। तो वो एक हीरो है हम लोगों के, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसने, अगर वो थोड़ा सा भी लेट करता तो शायद मैं तो इसीलिए तो इस स्टोरी में आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या गलती थी, किसकी गलती थी। और मेरे फ्रेंड के लिए जिसने ये सब मदद की सबकी और मेरी जान बचाई थी, उसके लिए एक लाइक एंड कमेंट्स तो प्लीज़ करना। तो मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़, और ये बिल्कुल रियल है। मैं आपको स्कूल के नाम नहीं बता सकती, क्योंकि आप समझ सकते हो स्कूल का नाम मैं नहीं बता सकती, बट ये मेरे लाइफ की एकदम रियल स्टोरी है। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे स्टोरी को लाइक करना, और कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में या नई स्टोरी के साथ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट वो भी करना। और आप चाहते हो कि मैं आपकी
भी कोई स्टोरी को बताऊं तो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय।